नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। आखिर चारधाम यात्रा को लेकर अब सरकार की संजीदगी नजर आने लगी है। खास तौर पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की संजीदगी अब नजर आने लगी है। अब ऐसा लग रहा है कि शायद चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सरकारी मशीनरी एक्टिव हो गई है, सरकार एक्टिव हो गई है और श्रद्धालुओं को जो दिक्कतें हो रही थी उसको दूर करने के लिए अब गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। शुरुआती दिनों में जिस तरीके के दृश्य सामने आए, जिस तरीके के हालात देखने को मिले, जो अवस्थाएं देखने को मिली, अब शायद वो देखने को नहीं मिलेंगी, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब बैठे, अधिकारियों से चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया, पुलिस से लिया, सरकारी मशीनरी से लिया, इलाके के जो जिलाधिकारी हैं उनसे फीडबैक लिया गया। उसके बाद जो जानकारी निकल कर आई है उससे एक प्लान आउट किया गया है। अब एक नए सिरे से प्लान बनाया गया है कि किस तरीके से श्रद्धालुओं को चार धामों की यात्रा पे भेजा जाएगा। ऋषिकेश से जब आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो वहाँ चेक पोस्ट होंगे, परमिट गाड़ी का चेक होगा और साथ ही साथ जो यात्रियों को रजिस्ट्रेशन की तारीख मिली है वो तारीख गंभीरता से चेक की जाएगी। पहले भी चेक हो रही थी, लेकिन शायद मुझे लगता है कि अब तक वो निकल जा रहे थे कई लोग और इसी वजह से अवस्था फैली। अब जैसा पौड़ी कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने पहले ही 2 दिन पहले ही एक बयान दिया था कि सख्ती से जांच होगी, परमिट की जांच होगी और उस गाड़ी में बैठे यात्रियों की जो दर्शन की तारीख है, रजिस्ट्रेशन है, उसकी जांच होगी और अगर वो नियत समय से बहुत पहले निकल रहे हैं तो उस वाहन का परमिट भी रद्द कर दिया जाएगा। इसकी सख्ती अब दिख रही है, इसका नतीजा अब दिखने लगा है। इसके साथ ही कल मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी किया, हालांकि इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न दिखी कि चार धामों में आपको मोबाइल फ़ोन जो है वो प्रतिबंधित रहेगा, रील वगैरह बनाना प्रतिबंधित रहेगा। पहले जो बयान आया वो ऐसा लगा कि 200 मीटर के दायरे में फ़ोन को प्रतिबंधित किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद जब आदेश जारी हुआ तो सरकारी आदेश में महज 50 मीटर की दूरी का जिक्र था। तो ऐसा लग रहा था कि शायद अभी सरकार तय नहीं कर पाई है, क्योंकि सरकार भी कई बार ये कोशिश करती है कि लोग उसको जो इलाके की और जहाँ धाम में जा रहे हैं तो उसकी रील बनाएं, उसकी वीडियोस बनाएं और सोशल मीडिया पे डालें, क्योंकि सरकार को भी इससे लगता होगा कि इससे अन्य जो तीर्थयात्री हैं उनके लिए एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर एक वीडियो होगा। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर सरकारी मशीनरी कुछ हद तक कंफ्यूज थी, लेकिन फिलहाल 50 मीटर का आदेश जारी हो चुका है। 50 मीटर की जो दायरा होगा चार धामों का, वहाँ पर फ़ोन प्रतिबंधित होगा, रील्स वगैरह नहीं बनाई जाएंगी जो आमतौर पर इन्फ्लुएंसर्स या व्लॉगर्स बना रहे हैं। ब्लॉगर्स को लेकर बहुत सारी बातें आ रही थी सामने कि ब्लॉगर्स, जैसे केदारनाथ में जो तस्वीर आई थी उसके बाद बहुत सारे क्रिएटिव्स बनाए गए जिसमें उस भीड़ को दिखाया गया कि इसमें 99% जो हैं वो व्लॉगर्स हैं, वो तीर्थयात्री नहीं है। तो एक सबसे बड़ी बात जो थी कि तीर्थाटन और पर्यटन का जो फर्क है वो समझना बहुत जरूरी था और ये पूरी तरीके से तीर्थ यात्रा है, ये पर्यटन की यात्रा नहीं है। खुद जो सरकारी मशीनरी है वो भी ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा में आप मर्यादित व्यवहार करिए, मर्यादित आचरण करिए। आप रील्स वीडियोस बनाने की बजाय आप भगवान में, भगवत भक्ति में अपना समय लगाइए और उसको ध्यान करिए। ये नहीं कि आप पर्यटन पे जा रहे हैं, पर्यटन की और भी बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ आप उत्तराखंड में जा सकते हैं, उस तरफ आप डाइवर्ट हो सकते हैं। चारों धामों में जाना और ख़ासतौर पे केदारनाथ में जाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कल एक बहुत जो समीक्षा बैठक की उसमें बहुत महत्वपूर्ण एक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो तमाम विभागीय अध्यक्ष हैं, यानी जैसे PWD है, तो PWD के जो विभागीय अध्यक्ष यानी HOD हैं, उस डिपार्टमेंट को जो देख रहे हैं, उसके जो हेड हैं, वो खुद पैदल मार्ग से जाएंगे और यात्रा की व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे और उनकी समीक्षा करेंगे। मसलन आप ये समझिए कि अगर PWD का जो HOD होगा, जो विभागीय अध्यक्ष होगा, जो हेड कर रहा है उस विभाग को, वो खुद गाड़ी में बैठेगा और सड़क मार्ग से ही वो जाएगा, अलग अलग धामों में जाएगा और वहाँ की, जैसे मान लीजिए कि उसे सड़क की व्यवस्था देखनी है तो सड़क कैसी है, सड़क पर क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्रैश बैरियर्स हैं नहीं हैं, आपकी लिमिटेशंस लगी हैं, स्पीड लिमिट्स लगी हैं नहीं लगी हैं, इसके अलावा जो ब्लैक पॉइंट्स हैं वहाँ पर क्या व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें वो देखेंगे और वहीं पर
उसके निराकरण के लिए वो निर्देश जारी करेंगे और जल्दी से जल्दी उन जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कराएंगे। तो ये बातें बार बार उठ रही थी कि जो अधिकारी है, सरकारी मशीनरी है, वो आमतौर पर देहरादून में सचिवालय में बैठकर काम कर लेती है और उसको ये थोड़ी मुश्किल होती है कि वो सड़क पर खुद उतर के जाए। जैसे खाद्य सचिव हैं, खाद्य सचिव अगर खुद जाते, मार्ग पर देखते कि जो ढाबे हैं, दुकान हैं, वहाँ पर रेट लिस्ट लगी है कि नहीं लगी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा कीमतों पर सामान बेचे जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई चूँकि, क्योंकि जब लोग रुक रहे थे, जगह जगह उनको गेट सिस्टम पर रोका जा रहा है, उसके बाद एक जगह पर बहुत सारे लोग कलेक्ट हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो आसपास के दुकानदार हैं वो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसे आरोप लगे, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए। उसके बाद ये चीज़ें उठी कि बहुत महंगे दामों पर जो स्थानीय दुकानदार हैं वो चीज़ों को बेच रहे हैं। खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हैं, पानी की बोतलें बहुत महंगी हैं, और भी बहुत सारे सामान जो खाद्य पदार्थ हैं बहुत महंगे हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें संभव होता कि अगर खाद्य सचिव खुद जाते और सख्ती से इस बात को पालन कराते कि भाई रेट लिस्ट लगाई जाएगी, जिसका रेट लिस्ट नहीं लगी होगी, जिस ढाबे पर, जिस दुकान पे, उसका लाइसेंस परमिट रद्द किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें शायद अब हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस तरीके के आदेश दिए हैं। सबसे बड़ी बात शुरुआत में उत्तरकाशी को लेकर आई थी, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री ने अपने खुद सचिव को भेजा, मीनाक्षी सुंदरम को। मीनाक्षी सुंदरम, रंजीत सिन्हा, ये कुछ ऐसे अफसर हैं जो आमतौर पर सरकार के लिए एक संकट मोचक के तौर पर नजर आते हैं, और जब भी ऐसे हालात बनते हैं तो वहां पर उनको सरकार सबसे पहले याद करती है और मैनेज करने के लिए भेजती है। तो जब से मीनाक्षी सुंदरम गए हैं यमुनोत्री में, तब से आपको बहुत सारी खबरें नहीं दिख रही होंगी कि इस तरीके की कि वहां पर अवस्था फैली है। वहां पर जब मीनाक्षी सुंदरम गए तो वहां उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाओं को वहां पर दुरुस्त किया है। मेहरबान सिंह बिष्ट उत्तरकाशी के डीएम हैं, शायद उनसे इतनी तैयारियां नहीं हो पाई होंगी कि जितनी होनी चाहिए थी। उनको प्रोजेक्शन भी शायद नहीं रहा होगा कि इतने सारे तीर्थयात्री आ जाएंगे, और यही वजह रही कि यमुनोत्री की जो तस्वीरें आई वो सबको हैरान और परेशान कर देने वाली रही। हालांकि बीजेपी विधायकों को लगता है कि शायद ये एडवेंचर का तरीका था। बीजेपी विधायकों को बताना चाहिए कि वो ऐसे एडवेंचर्स पर कब कब गए हैं। गैरसैंण जाने में जिनको परेशानी होती है वो यमुनोत्री में चाहते हैं कि तीर्थयात्री इस तरीके के एडवेंचर करें, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। खैर, चारधाम यात्रा को लेकर अब तक जो लग रहा है कि पिछले एक हफ्ते से ये जो यात्रा चल रही थी, शुरू हुई है, अब जाकर ऐसा लग रहा है कि सरकारी मशीनरी एक्टिव है, खुद सरकार बहुत एक्टिव है। पर्यटन मंत्री को लग रहा है कि अभी भी थोड़ा एक्टिव और होना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो एक्टिव दिख रहे हैं, मुख्य सचिव एक्टिव दिख रही हैं, लेकिन पर्यटन विभाग जो कि इस पूरी यात्रा को देख रहा होता है, उसको शायद और एक्टिव होने की ज़रूरत है। लेकिन अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके के 2-3 नए अपडेट्स आए हैं, फ़ोन पर प्रतिबंध लगाया गया है, इससे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सिर्फ व्लॉगिंग के लिए आ रहे हैं वो डिस्करेज होंगे, वो शायद अब वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा जो तीर्थयात्री हैं उनकी तारीखों को जब चेक किया जा रहा है, जो निर्देश दिए गए हैं सख्ती से हो रही है, उनको हरिद्वार ऋषिकेश में ही रोकने की तैयारी हो रही है। तो इससे लगता है कि भीड़ बहुत हद तक कंट्रोल हो पाएगी, कि जो धामों में भीड़ पहुँच रही है बहुत हद तक कंट्रोल हो पाएगी। इसके अलावा जो बड़े अधिकारी हैं उनको मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है कि आप सड़क पर उतरिए और देखिए कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप सिलसिलेवार देखते हैं तब उम्मीद कर सकते हैं कि शायद चारधाम यात्रा अब थोड़ी बहुत व्यवस्थित ढंग से चले, लेकिन बहुत सारी अभी भी इम्प्रूवमेंट्स होनी बाकी हैं यात्रा को लेकर, और हमें एक बड़ा प्लान आउट करना होगा, बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम खड़ा करना होगा, ताकि कम से कम इस साल नहीं तो अगले साल हमारे सामने ऐसी वीडियोज़ वायरल होते हुए हम न देख पाएँ और ऐसी अव्यवस्थाएँ की तस्वीरें हमारे सामने न देखने को मिले। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। आपको अगर आपकी कोई राय है चारधाम यात्रा को लेकर तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।